ये गीत नंबर 72 है ना? ओके, प्रेज द लॉर्ड। कोई और गीत गाएगा? हालेलुया। जी, प्लीज गाइए।
Praise the Lord. ओके। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5 अध्याय इसका 24 वचन। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आइए प्रार्थना करेंगे। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, राजाओं के राजा, पिता के इकलौते पुत्र, मरियम कहती है, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी न मरता। और आज का वचन भी सेम यही बात कहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मेरे पिता, आज की रात तेरे दूत उतर कर आए, मेरे सुनने वालों के घरों में शांति, बरकत, चंगाई, स्थिर आशीष और प्रभु आप सफलता दीजिएगा। और इन सब के द्वारा ही आप अपने कामों को कीजिए। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको नमन करते हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा काम करे। यीशु मसीह के नाम में सारे दर्द दूर हो जाए, पथरी रसौली दूर हो जाए, कैंसर दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा बिगेस्ट मिरेकल देखे जाए। प्रभु, इस साल में आपके लोगों के द्वारा बड़े बड़े घरों में सुसमाचार जाए, हजारों मिलियन लोग बचाए जाए। आज जितने जुड़े हैं, पवित्र आत्मा इन सब को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा छुए, हर दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, हर बीमारी आउट हो जाए। प्रभु, तेरे वचन पर भारी आशीष आए, हर सुनने वाले का हृदय, मन, देह, प्राण, घर धन्य हो जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, और कहा कि जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, यानी आपके द्वारा जो काम करेगा पवित्र आत्मा, वो अनंत जीवन में चला जाएगा। हालेलुया। वचन बताता है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को देखा और कोई भी धर्मी नहीं मिला। आज भी परमेश्वर ऐसे ही देखता है और ढूंढता है कि कोई धर्मी है या नहीं है, लेकिन वो चमकते ही नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की। हालेलुया। देखिए, अब आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अब आप प्रभु यीशु मसीह के
संदेश वाहक हैं या राजदूत हैं। आमीन। अब आप प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से भरे हुए जन हैं। हालेलुया। अब आपका बहुत सारा दायित्व है, अधिकार है प्रभु के साथ। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, स्वयं पौलुस एक बात कहता है, जब वो प्रभु में ठहर गया, वो वचन को सीख गया, वो वचन को समझ गया। उसने कहा, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 1 वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह के समान चलता हूँ। अब वो प्रभु के और खुद के अनुरूप को एक तुलना में लाता है। आमीन। आप भी एक समय के बाद उसी उपस्थिति के हकदार होंगे, उसी आशीष के हकदार होंगे। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ जुड़कर, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, वो कहता है कि तुम मृत्यु से पार जा चुके हो अनंत काल में या फिर स्वर्ग में। हालेलुया। उसका इतना कैसे स्वभाव हो गया, है ना। अगर आप देखें पौलुस के द्वारा प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 वचन कहता है कि उसके कपड़े से लोग चंगे हो रहे थे। आमीन। उसके परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। हालेलुया। और लोग उसके अंगों से कपड़े को टच करके रख रहे थे और लोग उन कपड़ों के द्वारा भी चंगे हो रहे थे। लेकिन वो अपने आप को पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 वचन में इस तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। आमीन। वो कहता है 14 और 15, हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीही यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। वो अपने आप को इतने हाई लेवल पद पर होने के बाद भी, कई सारी कलीसियां स्थापित करने के बाद भी, वो अपने आप को बेहतरीन नहीं समझता। हालेलुया। वो बेहतरीन इसलिए नहीं समझता, उसे पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो उस जीवन में प्रवेश के लिए अपने पहली पुकार को याद रखता है। हालेलुया। आपको भी पहली पुकार याद रखनी है, हम सबको पहली पुकार याद रखनी है। जब प्रभु आपको इस 2023 में बहुत बड़ी बड़ी आशीषें देगा, तब आप ये मत समझना कि वो आपका परिश्रम है या आपका कोई बड़ा सिफारिश है। आप याद रखें कि वो मेरे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान है। इस समय में पिछले कुछ सालों से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को धीरे धीरे धीरे, प्रभु की महिमा को धीरे धीरे बहुत पीछे छोड़ दिया और बस क्या रह गया, मेरे काम हो जाए, मेरी आशीष से खुल जाए, और इस तरह का प्रचार या इस तरह की बातें दुनिया में कायम की जा रही है। अगर काम यहाँ नहीं हुआ तो ठीक है, दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन पौलुस इस बात को डीपली याद रखता है, इस बात को गहराई से समझता है कि जो मेरा प्रभु क्रूस पर चढ़ा है, मैं उसका भेजा हुआ हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है, इस सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो सबसे बड़ी चीज पाता है, अनंत जीवन उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं रही। आप पर भी दंड की आज्ञा नहीं रही, गरीबी की आज्ञा नहीं रही, बीमारी की आज्ञा नहीं रही, दुष्ट आत्माओं की आज्ञा नहीं रही, अंधकार की शक्तियों की आज्ञा नहीं रही, रुकावटों की आज्ञा नहीं रही। आमीन।
वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है ना? मृत्यु से पार होकर, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया! इन बातों को समझने के लिए हर विश्वासी को एक बहुत बड़े विश्वास की ज़रूरत है। नीति वचन 4 अध्याय 24 वचन कहता है, टेढ़ी बात अपने मुँह से मत बोल और चालबाज़ी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। वो नीति वचन में इस बात की फरियाद करता है कि मेरे पुत्र, तुझे ऐसा करना होगा। नीति वचन 3 अध्याय 34 वचन कहता है, दीनों पर अनुग्रह करता रहे, है ना? परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है ना? तो अगर एक दीन होता है, जैसे कपड़ों से दीन हो गया या फिर घर की स्थिति से दीन हो गया, लेकिन एक दीन होता है जो मन का दीन होता है। आमीन। जिसका हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है, जिसका स्वभाव बहुत सही होता है, समझदार होता है। हालेलुया! परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन लोगों पर वो अनुग्रह करता है। आमीन। हालेलुया! है ना? फिलिपियो कहता है 2 अध्याय, जब हम 5 से लेकर के 8 वचन तक पढ़ते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये फरियाद की गई या फिर विनती की गई या रिक्वेस्ट की गई कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो आप देखिए, दुनिया में जब एक आदमी दुखी होता है तो उसे न जाने कहाँ-कहाँ या किस-किस का सामना करना पड़ता है। एक परिवार था और वो प्रभु पर बहुत बिलीव नहीं करता था और उसको किसी ने कहा कि तू वहाँ चला जा, तुझे वहाँ एक फल मिलेगा, तू उसे खाएगा और तुझे बच्चा हो जाएगा। वो वहाँ दौड़ा-दौड़ा गया, फिर वो दूसरी जगह गया और वो कई जगह गए। हालेलुया! फाइनली जब वो प्रभु में लौटे तो उन्होंने प्रभु के वचन को बहुत ध्यान से समझा। मैंने उनसे कहा, अगर आपको प्रभु में रहना है तो आपको प्रभु के वचन की समझ होनी चाहिए। आमीन। उन्होंने कहा, ठीक है, बताइए क्या करें? उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु के वचन को समझा और जब उन्होंने प्रभु के वचन को समझा तब उन्होंने कहा, सच में यीशु मसीह तो हमें प्यार करता है, कितना दीन स्वभाव है ना? हमारा भी प्रभु के साथ ऐसा ही एक सही दीन स्वभाव रिलेशन होना चाहिए। किस लिए? उस स्वर्ग तक जाने के लिए। आमीन। और जब आपका दीन स्वभाव होता है, प्रभु में झुका हुआ मन होता है, प्रभु में टूटा हुआ दिल होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, तो एक अद्भुत अलग जीवन होता है। हालेलुया! देखिए, आप मेरे साथ पढ़ें, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय 5 वचन। लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहाँ प्रभु ने एक ऐसी बात को प्रकट किया जो विजुअल नहीं है, यानी अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, है ना?
जब बच्चे को सिखाया जाता है तो उसके सामने पहले विजुअल रखा जाता है, यानी वो देखता है रोटी गोल है, चीजें गोल हैं, चकोर हैं, और वो एक सेंसर मोटर यानी कि त्वचा के स्पर्श से चीजों को सीखता है, और फिर वो अनविजुअल की ओर जाता है जिन्हें वो नहीं देखता। ये प्रभु बात कर रहा है अनविजुअल की। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में, है ना, बाहर नहीं बात थी। प्रभु ने देखा कि उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हालेलुया। तो हमें अपनी पहली पुकार को याद रखना है और हमेशा अपने मन को ठीक रखना है। प्रभु का वचन कहता है, जब हम 6 अध्याय 6 उत्पत्ति पढ़ते हैं, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। अच्छा, 1 मिनट और पढ़े। मत्ती 5 अध्याय 28 वचन लिखा है, मत्ती 5:28, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है ना। ये प्रभु यीशु ने वहाँ के फरीसियों से कहा, वहाँ के लोगों से कहा कि जो अपने मन में ऐसा करता है, यह सोचता है, वो व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। इन सब से अब छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। इस साल में विशेष विक्टोरी पाने के लिए या इस माहौल में जीने के लिए हम क्या करें, है ना। हालेलुया। तो आप मेरे साथ पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 18 से लेकर 21 वचन। तो फाइनली प्रकाशित वाक्य इस पुस्तक का लास्ट हिस्सा है बाइबल का। दानियल 12 अध्याय कहता है मोहरों को बंद कर दे, और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय कहता है मोहरों को खोल दे। 18 से लेकर के जब हम इन चीजों को समझते हैं, हालेलुया, तो वचन हमें अनुग्रह की बातें करता है। हालेलुया। क्या करना है? अनुग्रह को मांगना है। आमीन। देखिए कितना डेंजर, मतलब खतरनाक लिखा है। हालेलुया। कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता और गवाही देता है। हालेलुया। ये बाहर के लोगों की बात नहीं हो रही जो प्रभु को जानते नहीं या प्रभु को छोड़कर चले गए। ये बात हो रही है जो प्रभु के काम को कर रहे हैं, प्रभु के वचन को फैला रहे, प्रभु के पीछे आए हैं। कहता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यानी बाइबल से आगे पीछे करके बोले। हालेलुया।
अब आप समझे कि कैसे कोई इसमें हेर-फेर बदलाव कर सकता है। हालेलुया! है ना? जैसे आपको कोई कहे भई आप वेदी बनाएँ और उस पर आप धूप जलाएँ, तो आप इनकार कर दें उसका, नहीं भाई मुझे ये काम नहीं कर सकता। या फिर कोई आपसे कहे भई आप एक कैलेंडर लो प्रभु यीशु का और उस पर आप कुछ भी ऐसा काम करने को कहे जो बाइबल में आपको नहीं प्रभु यीशु ने कहा, बिल्कुल भी प्रभु यीशु ने नहीं कहा। पुराने नियम की बात नहीं कर रहे हैं हम, नए नियम की, मत्ती रचित सुसमाचार की, मरकुस की, इन सब चारों सुसमाचारों की। तो बाइबल कहती है कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो क्या बढ़ा सकता है? हाँ, बहुत बढ़ाया जा रहा है। परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं, उस पर बढ़ाएगा। अब कौन-सी विपत्ति आएगी? हालेलुया! अगर आप व्यवस्था विवरण 26 अध्याय को पढ़ेंगे, अगर आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ेंगे, हालेलुया! अगर आप व्यवस्था विवरण 12 अध्याय को पढ़ेंगे, हालेलुया! अगर आप निर्गमन 7 से लेकर 12 क्या 14 तक पढ़ते हैं, तो 10 विपत्तियाँ वहाँ हैं। तो ऐसी बहुत सारी विपत्तियाँ हैं, जो लोगों पर आ जाती हैं। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, है ना? जैसे आज क्रूस को निकाल दिया है, बहुत कम बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए थे। वचन कहता है कि उसके लिए भी ऐसी सजा है ना? हालेलुया! अब आप सोचेंगे यार मैं तो सुबह से शाम तक बहुत सारी जगहों में ऐसी जाता हूँ, या ऐसे लोगों से मिलता हूँ, या फिर मैं कैसे अपने आप में चौकसी करूँगा, मैं कैसे एक अच्छा जीवन जीऊँगा। वो फाइनली लास्ट वचन कहता है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन, है ना? तो प्रभु यीशु का अनुग्रह क्या करे? साथ रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपको क्या देगा? हालेलुया! है ना? प्रभु यीशु का अनुग्रह आज की रात आप पूरे साल के लिए मांगें कि पिता मुझ पर खास अनुग्रह दो। आमीन। मेरे परिवार पर खास अनुग्रह दो। हालेलुया! देखिए आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब, वही 6 अध्याय और उसका 8 वचन। ओके, आपने 5 अध्याय का 8 वचन पढ़ा भाई। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। आमीन। आप भी प्रभु के प्रिय जन हैं, आपके ऊपर भी प्रभु का खास अनुग्रह है। हालेलुया! विशेष अनुग्रह है। आमीन, है ना? विशेष अनुग्रह। आमीन। तो आप उसके अनुग्रह को और अपने घर में बढ़ाएं और अपने परिवार में मांगे, अपनी नौकरियों के लिए, अपने नए भविष्य के लिए, है ना? सुसमाचार प्रचार के लिए। अनुग्रह एक ऐसी दया है जो आदमी को काबिल बनाती है। हालेलुया! है ना? काबिल बनाती है। आमीन। प्रभु आपको भी एक अच्छे काबिल पद पर बिठाए। आपके बिजनेस को, आपके व्यवहार को, आपकी शादी को, आपकी फैमिली को, है ना? प्रभु क्या करे? उस अनुग्रह से, जैसे एक भाई ब्राजील में प्रभु का प्रचार करते थे,
तो वहाँ के लोगों ने कहा हमें तो यीशु मसीह से कोई दिलचस्पी नहीं है, और उन्होंने कहा हम तुम्हें एक रोटी भी नहीं देंगे। और वो सोच कर गया था कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, केवल प्रचार करूंगा। वो प्रचारक रोने लगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, प्रभु मैं यहाँ आ तो गया हूँ, मुझे यहाँ से वापस अपने देश में जाने का अनुग्रह दे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह दे। और वो ऐसे कई सप्ताह तक प्रभु के सामने प्रार्थना करता रहा, रोता रहा, प्रभु अनुग्रह दे, मुझे विशेष अनुग्रह दे, पिता परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। और उसी दिन जब ऐसे उसे कई दिन हो गए प्रभु मुझे अनुग्रह दे कहते हुए, तो एक पूरा बड़ा कबीला उनके पास एक मरीज को लेकर आता है, और वो लोग प्रार्थना करना सीखते हैं, और वो सब अनंत काल में प्रवेश करते हैं। आमीन। है ना, अद्भुत वो अनुग्रह देखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उत्पत्ति 30 अध्याय 27 वचन, लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है ना। जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, आपको पता नहीं होता आपके कारण किस किस पर आशीष आ जाती है। हालेलुया। है ना, उत्पत्ति 33 अध्याय 8 वचन कहता है, उसने कहा मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। है ना, मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। जब आपको कमजोरी फील हो, जब आपको रुकावट फील हो, तो आप एक ही बात कहें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मैं सुसमाचार दे सकूं, ताकि मैं लोगों को, मेरे घर को प्रभु अनुग्रह दे। पौलुस कई सारे हिस्सों में बहुत कमजोर था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसे बहुत ज्यादा ऊंचा उठाता था। आमीन। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों पर हाथ रखें। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपको ऊंचा उठाए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपको ऊंचा उठाए। एक बहुत मन का टूटा हुआ दीन व्यक्ति अपने मामा के यहाँ रहने लगा, और जब उसके मामा को पता लगा ये प्रभु यीशु को मानता है, तो उन्होंने कहा भाई हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकेंगे। और वो यही बात कहता रहा, प्रभु यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं कहाँ जाऊंगा। और उसके पूरे मामा के घराने ने विश्वास किया, उन सब का हृदय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान से छेद दिया। जब उन्होंने उसे निकालने का फैसला किया, उसी दिन किसी ने उनसे बताया यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, प्रभु यीशु की पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। अगर तू विश्वास करे तो उद्धार पाएगा, तेरा घराना जीवन पाएगा। वो आदमी समझ गया। फिर वो अपने घर गया, उसने अपने घर आए बेटे से पूछा, क्या तू इसी यीशु मसीह पर विश्वास करता है जिसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, जिसको सूली चढ़ाया गया? उसने कहा हाँ। बोला तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। आमीन। आज आप भी अपने ऊपर अनुग्रह मांगे, आपको जहां से निकाला जाए, जहां आपको परेशान किया जाए, प्रभु वहीं आपको ऊंचा करेगा। आइए सब अपने सरों को झुकाएं, घुटनों के बल हो जाएं और प्रार्थना करें। होली गोस्ट आपकी स्तुति हो, होली गोस्ट आपकी आत्मा काम करे, होली गोस्ट आपके दूत काम करे,
होली गोस्ट आपका टच आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो बीमार है उन्हें स्पेशल छू कर चंगा किया जाए। प्रभु ऐसी ठंड में जो अपने घरों से बाहर दुखों में गरीबी में है उन्हें मिराकल मनी दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा सपोर्ट करो। जिनके पास घर नहीं उन्हें जनवरी में घर देने के लिए सपोर्ट करो। जिनके पास प्रभु कुछ भी नहीं उन्हें सब कुछ देने के लिए सपोर्ट करो। जो लड़ाई में है, झगड़े में है, क्लेश में है, दुख में है, उन्हें यीशु के लहू में छिपाओ प्रभु। आपके बड़े नाम से शैतान गिर जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए हर दर्द, हर डेमोनिक पावर, हर रुकावट यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। नया भविष्य आ जाए। आमीन, 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 आमीन। Okay, dear family, God bless you.